मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डीएस स्ट्रीट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे हम, बिल्कुल आई हैव नो ऑब्जेक्शन। कुछ सेंटेंस बनाएंगे हम आई हैव नो ऑब्जेक्शन से। इसका मतलब होता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके पूर्व हमने आई डोंट माइंड से बनाए थे, उसका मतलब यही होता था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। इसमें हमको टू का प्रयोग करना है बीच में और वर्ब में आईएनजी लगाना, केवल इतना ध्यान रखना आपको। देखिए पहला सेंटेंस मैंने आपको बनाया है यहाँ पे, मुझे होटल में खाना खाने पर कोई आपत्ति नहीं है ना। तो आपको बनाना आई हैव नो ऑब्जेक्शन लिखना आपको, उसके बाद आपको टू लगाना है और आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो आपकी वर्ब है ना, ये वर्ब जो आपकी वर्ब है यहाँ पे उसमें आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा फूड हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है इन ए होटल, इन ए होटल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। बिल्कुल ईजी वे से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपका अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि उसे बस से यात्रा करने में कोई आपत्ति नहीं है, या बस द्वारा है ना। तो हम क्या करेंगे उसे, तो यहाँ लिखेंगे ही है ना, ही हैज़ नो, या हैज़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमको ही सी के साथ हैज़ का प्रयोग करना है, विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ हैज़ लिखेंगे, ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन। आप देख सकते हैं ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन के बाद हमको क्या लगाना है, टू लगाना है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि टू का प्रयोग करना है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें वर्ब का है ना, तो वर्ब क्या है, यात्रा करना। आप देख सकते हैं है ना, ये पूरा आपका वर्ब हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, TRAVELLING, ट्रेवलिंग। काय के द्वारा, बस से, ये द्वारा। तो उसका काय के प्रयोग हम क्या करते हैं, ट्रेवलिंग के लिए हमेशा बस या ट्रेन के साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, बस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय बस। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा कि ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू ट्रेवलिंग बाय बस, यानी उससे बस द्वारा यात्रा करने में कोई आपत्ति नहीं है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम बस या ट्रेन द्वारा या हवाई जहाज द्वारा यात्रा करते हैं उसके लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस आपका इसी प्रकार से बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी है ना। और इससे आप स्पोकन सीख सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस का नॉलेज होगा तो आप स्पोकन बोल सकते हैं, स्पोकन में आप यूज़ में ले सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके लिए, मुझे यहाँ पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है ना। तो हम क्या बनाएंगे, आई का प्रयोग करेंगे मुझे के लिए। तो हो जाएगा आपका आई हैव नो। फिर लिखना आपको ऑब्जेक्शन, यानी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर क्या करना है, पढ़ने के लिए। तो लिखेंगे टू, क्योंकि यहाँ आपका वर्ब क्या है, पढ़ने पर है ना, पढ़ने पर। तो क्या लगेंगे, रीड में हम आईएनजी लगा देंगे। मैंने आपको ऊपर बताया है, कुछ सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको कि टू के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, आई नो ऑब्जेक्शन टू रीडिंग हियर, यह हो जाएगा आपका हियर। यहाँ पढ़ने पर, यहाँ लिखा है यहाँ पढ़ने पर, तो रीडिंग हियर। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं। अगला सेंटेंस आप देखेंगे कि मोहन को सुबह जल्दी नहाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मोहन लिखेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है मोहन। उसके बाद हम क्या का प्रयोग करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक वचन के साथ में जो हमको हेज का प्रयोग करना है, वो चाहे ही हो या सी हो या कोई भी नाम हो है ना। तो हम लिखेंगे मोहन हैज़ नो, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्शन। उसके बाद हम क्या का प्रयोग करेंगे, मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमें टू का प्रयोग करना है, टू लगाना बीच में। और उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे जो आपकी वर्ब है नहाने में है ना, ये नहाना जो आपकी यहाँ पे वर्ब हो गई है, क्या हो है, नहाना। तो हम नहाने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं है ना। नहाने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, टेकिंग, टेक का प्रयोग करते हैं पूरा। तो टेकिंग बात हो जाएगा आपका, टेकिंग बात। इसमें आईएनजी लगा देंगे तो टेकिंग बात है ना। एक खाना खाने के लिए भी हम क्या का प्रयोग करते हैं, टेक का करते हैं। इसी प्रकार नहाने के लिए भी हम क्या का प्रयोग करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, टेक का। तो इसमें हम आईएनजी लगा, टेकिंग बात हो जाएगा आपका, टेकिंग बात अर्ली है ना, अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी।
है ना। मोहन को सुबह जल्दी नहाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मोहन हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू टेकिंग बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब आपका अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, प्राचार्य महोदय को पुस्तकें प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले द प्रिंसिपल। ये आपका जो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट आपका ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल आप, द प्रिंसिपल हैज़ नो ऑब्जेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे, है ना, टू लगाएंगे। और आपको ये देखना है कि इसके अंदर आपका वर्ब क्या है। तो आप देख सकते हैं ये वर्ब है आपका प्रदान करना, है ना। तो प्रदान करने के लिए क्या करते हैं हम, ईशु का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा इशूइंग हो जाएगा, है ना। देखिए इशू मतलब प्रदान करना होता है ना, इशूइंग हो जाएगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बुक्स। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाए। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बताया मैंने आपको, द प्रिंसिपल हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू। उसके बाद आपको वर्ब देखना है, वर्ब में आपको आईएनजी लगाना, इशूइंग हो जाएगा और आपका हो जाएगा बुक्स, यानी कि प्राचार्य महोदय को पुस्तकें प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी क्रम में अगला सेंटेंस आप लोगों के लिए, मम्मी को मेहमानों के लिए या अतिथियों के लिए, है ना, खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे मदर, मदर का प्रयोग करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है लिखेंगे मदर हैज़, एक वचन के साथ हमको हैज़ का प्रयोग करना है। तो मदर हैज़ नो ऑब्जेक्शन। मदर हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू का प्रयोग करना, टू लगाना हमको। उसके बाद खाना बनाना। तो देखिए खाना बनाने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, ये आपका वर्ब है, इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। खाना बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं कुक का, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आईएनजी लगा देंगे आप, कुकिंग। टू के बाद आपको जो आपकी वर्ब उसमें आईएनजी लगाना है, कुकिंग फूड। यानी खाना, कोई चीज़ बनाने के लिए हम कुक का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। तो खाना हो जाएगा कुकिंग फूड हो जाएगा आपका, यानी कि मम्मी को कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट, ये हो जाएगा आपका, है ना। यानी कि मम्मी को मेहमानों के लिए खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं है।